तो आपने इस बटरफ्लाई को तो देखा होगा, लेकिन इसके पीछे का सत्संग नहीं पता होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। जय गुरु जी सभी को। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैं अपना एक वायरल बटरफ्लाई का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जो वायरल बटरफ्लाई आप सबने देखी होगी तो ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो ये जो बटरफ्लाई मेरे घर पे गुरुजी मेरे साथ आए थे। तो ये सत्संग का जो जब एक दिन मैं वॉक करने गई थी, तो ये बटरफ्लाई मेरे साथ मेरे शोल्डर पे बैठ के आ गई थी। तो मैं आज उस बटरफ्लाई के बारे में बात करने जा रही हूँ और आप सबको बताती हूँ कि मतलब कैसे-कैसे। और मैं उस टाइम पे पता है मैं शूट कर रही थी साथ-साथ में, जब वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर बैठी, कैसे वो पूरे रास्ते मेरे ऊपर बैठ के आई, कैसे वो मेरे घर पे आई, कैसे वो मेरे बेड पे बैठी। तो वो सब सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया था। मुझे नहीं पता ये मेरा सत्संग बनने वाला है, बट मतलब सुना था कि बटरफ्लाई में गुरुजी होते, तो जब वो मेरे ऊपर बैठी थी तो मैं तभी से कह रही थी कि गुरुजी का रूप है, गुरुजी है, ये गुरुजी है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है उस बटरफ्लाई के साथ। तो मैं आप सबके साथ अपना प्यारा सा छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो आप ज़रूर देखें। आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा वो सत्संग देखने का, क्योंकि जो भी गुरुजी की संगत है उन सब ने वो वायरल बटरफ्लाई तो देखी, बट उसके पीछे का रियल सत्संग तो किसी को नहीं पता है कि वो बटरफ्लाई आई कैसे, कहाँ से आई। तो आप ये सत्संग ज़रूर देखें। और जय गुरुजी सबको, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए आपको मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बटरफ्लाई मैं वॉक करने गई थी और ये मेरे शोल्डर पे बैठ के मेरे साथ आ गई थी। और मैं पूरे रास्ते सोच रही थी कि ये गुरुजी है, गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए हैं। बट मुझे रियल में नहीं पता था कि ये सच में गुरुजी होंगे, क्योंकि इसमें गुरुजी का स्वरूप दिखने वाला है या कुछ। तो बारिश भी हुई रास्ते में, वरना बटरफ्लाई एक जगह तो कहाँ ही बैठती है। बारिश भी हुई रास्ते में, सब कुछ हुआ, बट ये नहीं उड़ी। फिर मैं सीधा अपने मंदिर में गई और मैंने इनसे कहा, अगर आप गुरुजी हो तो अपने स्वरूप में जाके बैठ जाओ। और आपको पता है ये लाइट जो है ना मेरी ब्लिंक हो रही थी इस तरह से, ये कोई एडिटिंग नहीं थी। और फिर बाद में रुक गई, आप देख सकते हो वीडियो में। और फिर ये बटरफ्लाई तो उड़ी नहीं, गुरुजी के स्वरूप में गई नहीं। फिर मुझे लगा पता नहीं शायद ऐसी होगी। फिर ये गई, मैं जब मैं अपने रूम में गई तो ये मेरे बेड में जाके बैठ गई। तो ये पूरा दिन वहाँ पे बैठी रही पूरी, मतलब। और शाम को क्या हुआ, मेरे पापा बीमार थे, तो हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल चले गए और ये रात भर वहीं बैठी रही। तो नेक्स्ट डे जब हम आए तो ये बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई थी। और पापा को काफ़ी कष्ट था उस दिन, बट मुझे लगता है वो कष्ट मिटाने गुरुजी खुद आए थे उस दिन। तो गुरुजी जब हम वापस आए तो ये बटरफ्लाई तब भी मेरे बेडरूम में बैठी हुई थी, बेड में बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कहीं इस बटरफ्लाई को कुछ हो ना जाए, भूखी है। मैंने इसके आगे फूल तोड़ के रख दिया, आप देख सकते हो इस तरह से। तो जब मैंने इसके आगे फूल तोड़ के रखा तो ये बटरफ्लाई थोड़ा-सा आगे गई, थोड़ा-सा सक किया इसने फ्लावर को, बट उसके अलावा कुछ नहीं किया। और फिर थोड़ी देर बाद ये बटरफ्लाई मुझे छोड़ के चली गई, मतलब इस बटरफ्लाई की डेथ हो गई। और मैं सोच रही थी इसमें गुरुजी का स्वरूप है, नज़र आ रहा है, मैं इस बटरफ्लाई को घर से कैसे निकालूँ बाहर, अच्छा नहीं लगता। इसी चक्कर में मैंने इस बटरफ्लाई को उड़ाया भी नहीं, मैंने सोचा था खुद उड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, जब ये बटरफ्लाई की डेथ होगी तो इससे गुरुजी का स्वरूप भी गायब हो गया। तो मैं सोच रही थी यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुजी आए और चले गए, कुछ पता ही नहीं चला, और स्वरूप भी गायब हो गया, ताकि मैं इस बटरफ्लाई को बाहर निकाल सकूं। अदरवाइज अगर बटरफ्लाई में स्वरूप अभी भी दिखता तो मैं तो नहीं निकालती अपने गुरुजी को बाहर। बट फिर मैंने सोचा जो भी है थे तो मेरे गुरुजी इसमें। फिर मैंने इस बटरफ्लाई को बाहर लेके जाने का सोचा और इसमें इसको पानी में बहाने का सोचा, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था बाहर रख दूं, क्योंकि इसमें गुरुजी दिखे थे। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसको इस तरह से बाहर रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। ओम जय गुरु जी। आज 3 वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 वाले हैं उनके दर्शन हो रहे हैं।
जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज 3 वाले हो रहे हैं, सच में 3 स्वरूप के दर्शन। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। 2 डेज रहने के बाद इस बटरफ्लाई की डेथ होगी। पता नहीं कौन से कर्म कटवाने आई थी। जब ये बटरफ्लाई नहीं है, अब मतलब इसकी डेथ हो गई है, तो अब इसमें गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। पता नहीं क्यों गुरुजी इस रूप में आए थे, क्या कष्ट काटने आए थे और अब चले गए। और मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको बाहर कैसे रखूँगी, इसमें गुरुजी हैं। तो अब गुरुजी ने मेरा ये वहम भी निकाल दिया कि इसमें मैं नहीं हूँ, तो अब मैं इसको बाहर रख सकती हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन 2 दिन मेरे साथ रहने के बाद तीसरे दिन मेरा साथ छोड़ गए। और सबसे बड़ी बात कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये सत्संग जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, मतलब ये बटरफ्लाई कहाँ पे निकली थी। तो बहुत से लोगों ने एक दूसरे से पता करने की कोशिश भी की थी कि ये बटरफ्लाई कहाँ पे निकली है। तो ये बटरफ्लाई हिमाचल में धर्मशाला में निकली थी, जो कि मेरे साथ गुरुजी आए थे। तो ये सत्संग हिमाचल का है। तो होप सो आगे गुरुजी ऐसे हमारे और भी सत्संग बनाएं और मैं आपसे शेयर करती रहूं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।